जाति की सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? जनजाति प्रदेश बोला जाता है, जनजाति भूमि बोला जाता है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति, सभी जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। गोंड जनजाति क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा हम देखते हैं सबसे पिछड़ी जनजाति। सभी जनजातियों में जो सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है वो कौन सा है? अबुझ माड़िया जनजाति सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है, ठीक है। अगला देखेंगे सबसे साक्षर जनजाति। सबसे साक्षर जनजाति उराव? ना, बिल्कुल नहीं। उराव जनजाति सबसे साक्षर जनजाति नहीं है। सबसे साक्षर जनजाति हल्बा जनजाति। इसको आपको ध्यान रखिएगा, आप हमेशा भी कंफ्यूज रहेंगे। मार्केट की बुक में देखेंगे तो आपको लगेगा साक्षर जनजाति उराव जनजाति, लेकिन सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? हल्बा जनजाति। उसके बाद फरधान, उसके बाद उराव जनजाति। मतलब साक्षर में तीसरा स्थान उराव का है, पहला स्थान हल्बा का है, दूसरा प्रधान का है, तीसरा उराव का है, ठीक है। अगला देखते हैं आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सा है? हल्बा, ठीक है। तो चलिए जो पढ़े हैं उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। सबसे पिछड़ी, देखो पिछड़ी अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया जिसको बूझा ना जा सके, ऐसे जनजाति को क्या? अबुझ, जिसको बूझा ना जा सकने वाले जो जंगली जो आदिवासी, उसको हम क्या बोलते हैं? अबुझ माड़िया बोलते हैं, ठीक है। तो अबुझ माड़िया क्या है? सबसे पिछड़ी जनजाति है, जो जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है। जंगलों में निवास करने वाले जो जनजाति, उसको हम क्या बोलते हैं? अबुझ माड़िया बोलते हैं। मतलब जो कि क्या है? सबसे पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। तो बड़ी हो गया गोंड, इसमें डा रखा है, इसमें डा रखा है, ठीक है, डा। तो बड़ी गोंड। और पिछड़ी हो गया कौन सा? अबुझ माड़िया जनजाति। और साक्षर जनजाति हो गया हमारा कौन सा? हल्बा। और क्या है? आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति भी कौन सी है? हल्बा जनजाति ही क्या है? सबसे आर्थिक रूप से, पैसा भी इनके पास ज़्यादा, भाई जब जिसके पास शिक्षा होगा उसके पास तो पैसा होगा ही। तो साक्षर रूप से जो जनजाति साक्षर रूप से जो जनजाति विकसित है वो कौन सी है? हल्बा जनजाति। और आर्थिक रूप से जो समृद्ध जनजाति है वो है हल्बा। मतलब जो जिसके पास शिक्षा होगा वही पैसे वाला होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको भी पढ़ना है, ठीक है। तो जो साक्षर होगा उसके पास पैसा होगा। तो अक्षर रूप से सबसे साक्षर जनजाति कौन सी हो गई? हल्बा। और आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हो गई है वो है हल्बा। अगला देखते हैं सांस्कृतिक रूप से। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है वो है मुड़िया। ध्यान रखिएगा, जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है वो है मुड़िया। और सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति है वो कौन सा है? भद्रा जनजाति, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखिए, एक सांस्कृतिक है, एक सामाजिक है। तो सांस्कृतिक रूप से जो समृद्ध जनजाति है, ठीक है, वो कौन सा है? मुड़िया जनजाति। और जो सामाजिक दृष्टि से जो उच्च जनजाति है वो है भद्रा जनजाति। अगर समाज की बात है तो भद्रा जनजाति जो कि क्या करता है? सेवा का काम करता है, ठीक है। तो समाज में उच्च जनजाति के रूप में किसको जाना जाता है? भद्रा जनजाति को। और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किसको माना जाता है? मुड़िया जनजाति को, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये गोधना संबंधी जनजाति कौन कौन सा है? गोधना प्रिय, ठीक है, जो उसको क्या बोलते हैं? गोधना को चीर संगिनी आभूषण, चीर संगिनी जो आभूषण है, ठीक है, चीर संगिनी आभूषण। तो गोधना प्रिय जनजाति कौन सी है? गोधना प्रिय कौन से है? बैगा, ठीक है। तो गोदना प्रिय, ठीक है, गोदना प्रिय कौन से है? बैगा जनजाति। और गोदना गोदवाने वाली जनजाति सबसे ज़्यादा कौन से गोदना गोदवाती, कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाती है? तो कमार। और गोदने वाला काम करती है मतलब शिल्पकार, गोदना शिल्पकार कौन कौन से हैं? कुंजर, बंजारा और ओझा जनजाति। तो तीनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्रिय, गोदना प्रिय कौन सा है? बैगा, ठीक है। तो प्रिय जनजाति कौन सी हो गई? बैगा। गोदवाने वाली सबसे ज़्यादा गोदवाती है कौन सा? कमार जनजाति। और शिल्पकार कौन कौन से है? कुंजर, बंजारा और ओझा जनजाति। ये सब क्या करते हैं? गोदवाने वाली जनजाति है, ठीक है। क्लियर हुआ? इसको ध्यान रखिएगा, ठीक।